जय हिंद साथियों। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला का कंप्लीट अध्ययन एक ही वीडियो में करने वाले हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि हेडिंग में आप लोग देख पा रहे हैं, हिंदी वर्णमाला। वर्ड कहते किसे हैं? वर्ड मतलब होता है अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं, जबकि 44 मूल अक्षर होते हैं। मूल अक्षर कितने होते हैं? स्वर और व्यंजन को मिलाकर टोटल 44 मूल अक्षर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। स्वर, पहला होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला? 11 होते हैं, जबकि व्यंजन कितने होते हैं? 41 होते हैं। मूल स्वर और मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल स्वर होते हैं 33, जबकि मूल व्यंजन होते हैं 11। स्वर कहते किसे हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर कहते हैं। स्वर होते कितने हैं? 11, जो कि ऊपर 11 स्वर आपको बता चुके हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ और औ, ये सब 11 स्वर हैं। स्वर के प्रकार। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर माने गए हैं? कितने प्रकार? 2 प्रकार के, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। कहीं कहीं प्लुत स्वर भी देखने को मिल जाता है। अब पहला देखते हैं हर्ष स्वर। जिस स्वर का उच्चारण में कम समय लगता है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। अ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर जिसमें हर्ष स्वर से दुगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, आए, ओ और आओ, ये सब कितने होंगे? इसके बाद देखते हैं मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं। आ, ई, उ और री, ये सब 4 मूल दीर्घ स्वर होंगे। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिसमें दूर दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, जैसे राम, ओम, ये हो गया दीर्घ स्वर। अब अच किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा में स्वर को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। इसे संयुक्त स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बना होता है, इसीलिए इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। आगत स्वर किसे कहते हैं? आ। ये सब बाहरी भाषा से लिया गया है, जैसे ऑल। जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसका मतलब आप लोग समझिए। अग्र स्वर, अग्र मतलब आगे की जिह्वा जिसमें प्रयोग में लाई जाएगी। मध्य स्वर मतलब जिसमें मध्य की जिह्वा प्रयोग में लाई जाएगी, जीभ। और पश्च में जिसमें पीछ की जिह्वा या जीभ प्रयोग में लाई जाएगी। अग्र स्वर कौन कौन से होंगे? ई, ए, ऐ, ये होगा अग्र स्वर। मध्य स्वर होगा अ, और पश्च में आ, उ, ओ, औ और इसके बाद आ। मुंह खुलने के आधार पर स्वर के भेद। पहला विपरीत, अर्ध विपरीत, समृद्ध, इसके बाद अर्धसमृद्ध। कितने प्रकार हो गए? 4 भेद हो गए। अब विपरीत में क्या होगा? मुंह पूरा खुलेगा। अर्ध विपरीत में मुंह आधा खुलेगा। समृद्ध में मुंह बंद रहेगा। असमृद्ध में मुंह आधा बंद रहेगा। विपरीत कौन कौन सा होगा? आ, ऐ और औ। अर्ध विपरीत में ए, आ, ओ और आ। समृद्ध में ई और उ। असमृद्ध में ई, उ। आयोगवाह। आयोगवाह 2 होते हैं, पहला अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। अनुस्वार में होगा अंग और विसर्ग में होगा अह। इसे आप ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। स्वरों का वर्गीकरण एवं उसका उच्चारण स्थान। कंठ स्वर, कंठ स्वर किसे कहते हैं? अ और आ को कंठ स्वर। तालव्य स्वर, मुंह के भीतर की छत का जो पिछला भाग होगा उसे तालव्य बोलते हैं। तालव्य में ई और ई। मूर्धन, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, री। कंठ तालव्य ए और ऐ। ए किससे मिलकर बना है? आ और ई से मिलकर बना है, ए। ऐ किससे मिलकर बना है? आ और ए से मिलकर ऐ बना है।
कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ, ये कंठ और ओष्ठ से मिलकर बना है। जैसे ओ किससे मिलकर बना है? आ और ऊ से मिलकर बना है ओ। औ किससे मिलकर बना है? आ प्लस ओ से मिलकर बना है। अब व्यंजन देखते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोला जाए उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? पहला देखो, वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वाक् की टकराहट कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ को छूती हुई निकले उसे क्या कहते हैं? वर्गीय या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें क वर्ग से प वर्ग तक, जैसे कंठ में क वर्ग आ जाएगा, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म। क वर्ग से प वर्ग तक पूरा आ जाएगा। इसमें कहीं कहीं कन्फ्यूजन ये हो जाता है, जैसे ये स्पर्श व्यंजन और यहाँ पे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। हमेशा ये चीज़ याद रखें, स्पर्श संघर्षी व्यंजन च वर्ग को कहते हैं। अंतस्थ किसे कहते हैं? जो कहीं टकराए नहीं, जैसे य र ल व, इसकी संख्या कितनी है? 4। ऊष्म, जिसमें मुंह बोलते समय मुंह से गर्मी निकले, स स ह, इसकी भी संख्या 4 होगी। आगत, जो शब्द बाहर से आए हैं, ये 2 हैं। आगत में 2 होते हैं, जैसे ज और फ, इसे आगत बोलते हैं। संयुक्त में 4 अक्षर आते हैं। संयुक्त में छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब देखिए, छ किससे बना है? क और स से छ बना है। और त्र किससे बना है? त, आधा त और र से त्र बना है। इसके बाद ज्ञ किससे बना है? ज और ञ से। इसके बाद स्र किससे बना है? स और र से स्र बना है। प्रयत्न के आधार पर पहले द्विगुण या उच्छित व्यंजन देखते हैं। ये अड़ और ढ द्विगुण व उच्छित व्यंजन कहलाते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के प्रकार। कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन में क्या आ जाएगा? क वर्ग, जैसे क, ख, ग, घ और अंगा, ये कंठ। इसके बाद ह आ जाएगा, ये कंठ में आ जाएगा। इसके बाद तालव्य में क्या आ जाएगा? च, छ, ज, झ और ञ। इसके अलावा क्या आ जाएगा? य और स आ जाएगा, ये तालव्य में आ जाएगा। मूर्धन्य में जीभ जहाँ उलट जाए, जैसे ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। इसके अलावा क्या आ जाएगा? र और ये वाला स, मूर्धन्य स भी आ जाएगा मूर्धन्य में। इसके बाद हम आते हैं दंत में। दांतों की सहायता से जो बोला जाता है, जो दांतों की सहायता से बोला जाता है, जैसे त, थ, द, ध और न। इसके अलावा दंत में ला भी आ जाएगा और ये वाला स भी आ जाएगा। ओष्ठ में प वर्ग, ओष्ठ में आ जाएगा प वर्ग, ओष्ठ में प वर्ग आ जाएगा। प, फ, ब, भ और म आ जाएगा। दंतोष्ठ में आ जाएगा व, दंतोष्ठ में व आता है। इसके बाद स्वर यंत्री में आता है ह, स्वर यंत्री में ह आ जाता है। वर्ष में दंत और मसूड़ों का प्रयोग होता है। ये क्या होता है? स, र, ल और ज, ये 4 अक्षर होते हैं। प्रकंपित या लुंठित, जिसके बोलने से कंपन हो, ये क्या होता है? र हो जाता है। पार्श्विक में ला आ जाता है। और आगत व्यंजन किसे कहते हैं? अब आगे देखिए। आगत व्यंजन जैसे ज, जैसे हम लिख दिए ज में यहाँ बिंदी लग गया,
फ, फ में यहाँ बिंदी लग गया। क, ये मुख्यतः अरबी भाषा से माने जाते हैं। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के प्रकार। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से एक होता है अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण। अल्पप्राण मतलब जिसको बोलते समय कम वायु मुंह से निकले, और महाप्राण मतलब जिसके बोलने से ज़्यादा वायु मुंह से निकले। अल्पप्राण 1, 3, 5, ये प्रत्येक वर्ण का 1, 3, 5 क्या होगा, अल्पप्राण होगा। इसके अलावा य, र, ल, व और ड़, ये सब क्या होगा, महाप्राण हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, 1, 3 और 5, ये हो जाएगा अल्पप्राण। और महाप्राण क्या हो जाएगा, 2, 4, 2 और 4, ये हो जाएगा महाप्राण। इसके अलावा तीनों स और ह, ढ, ये हो जाएगा महाप्राण। 2, 4 आप लोग देखिए, 2 और 4, ये हो जाएगा महाप्राण। आगे तरंग के आधार पर व्यंजन के प्रकार। अब तरंग के आधार पर एक होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। अघोष मतलब जहाँ स्वर तंत्रियाँ दूर चली जाएं, और स्वर तंत्रियाँ जहाँ निकट चली जाएं उसे सघोष बोलते हैं। जैसे 1, 2 प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ये होता है अघोष, और 3, 4 और 5, ये क्या होता है, सघोष। इसके अलावा तीनों सा क्या होगा, अघोष होगा। तीनों सा अघोष। इसमें अंतस्थ वाला, इसके बाद ह, ड़ और ढ, ये क्या हो जाएगा, घोष या सघोष हो जाएगा। अब 1, 2 अघोष यहाँ पे देखिए, पहला 1 और दूसरा, ये 2 हो गया अघोष। इसके अलावा ये तीनों हो जाएंगे सघोष। नासिक व्यंजन कौन से होंगे, अंगा, इया, आड़ा, न और म, ये नासिक हो जाएंगे। संघर्षहीन व्यंजन या और व हो जाएंगे। दोस्तों, इसमें हमारा पूरा वर्णमाला हम कंप्लीट करने की कोशिश किए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा।